हे भगवते सत्यवर्ते तुलसा माता, आपकी जय हो। जय हो श्री हरि विष्णु की प्रिया, गुणों की खान श्री वृंदावन की वास। आपकी महिमा का गुणगान करने वाले तथा आपके स्वरूप का बखान करने वाले ऐसे भक्तों के जीवन में सुख सौभाग्य और समस्त प्रकार के ऐश्वर्य प्रदान करो। भगवान विष्णु की शान गुणों की खान श्री वृंदावन तुलसा माता, आपकी जय हो, आपकी जय हो। भगवान श्री हरि विष्णु के मस्तक पर विराजमान है तुलसी माता, अब हमारे कष्टों को हनन करने में विलंब मत करो, तुम्हारी जय हो माता। प्रिय भक्तों, अब आप तुलसी विवाह की पौराणिक कथा का श्रवण करो। देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह किया जाता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति भी इस दिन अपने घर में तुलसी विवाह करता है, उसे इसलोक और परलोक में यश की प्राप्ति होती है। साथ ही उस व्यक्ति पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा बनी रहती है। देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह करना शुभ माना जाता है और साथ ही उस व्यक्ति पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा बनी उठ रहती है। देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह की इस गाथा का पाठ करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। जो भी इस पौराणिक कथा को सुनता है, उसके जीवन में समस्त प्रकार के सुख और समृद्धियां आ जाती हैं। भगवान शिव ने एक बार अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था, जिससे महातेजस्वी बालक का जन्म हुआ। इस बालक का नाम था जलंधर। जलंधर आगे चलकर एक पराक्रमिक दैत्य राजा बना। जलंधर बहुत ही राक्षस प्रवृत्ति का था। जलंधर का विवाह दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा से हुआ। वह जलंधर ने माता लक्ष्मी को प्राप्त करने की इच्छा से उसने युद्ध किया, लेकिन समुद्र से भी उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने जलंधर को अपने भाई के रूप में स्वीकार कर लिया। जलंधर जब पराजित हो गया तो वह महादेवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर पहुंच गया। इसके बाद जलंधर भगवान शिव का रूप धारण कर माता पार्वती के पास पहुंचा, लेकिन माता पार्वती अपने योग बल से उसे तुरंत ही पहचान लिया और माता पार्वती वहां से तुरंत ही अंतर्ध्यान हो गई। वहां जलंधर भगवान शिव के साथ युद्ध करने लगा। उधर देवी पार्वती ने सारा वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया। जलंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जलंधर न तो मारा जाता था और न ही पराजित होता था। इसीलिए जलंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत ही आवश्यक था। इसीलिए इसके बाद भगवान विष्णु एक ऋषि का रूप धारण करके वन में पहुंचे, जहां वृंदा भ्रमण कर रही थी। तभी उसकी दृष्टि भगवान विष्णु के साथ दो राक्षस भी उनके साथ थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। फिर भगवान विष्णु जो ऋषि के रूप में थे, उन्होंने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। इसके बाद ऋषि से वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपनी पति जलंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपनी माया जाल से दो वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जलंधर का सर था तथा दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। जब वृंदा को होश आया तो उसने अपने पति को जीवित करने की विनती की और वह इसके बाद भगवान ने अपनी माया से जलंधर का सर धड़ से जोड़ दिया, लेकिन स्वयं भी इस शरीर में प्रवेश कर गए। इसके बाद इसके बारे में वृंदा नहीं जानती थी, उसके पति के शरीर में कोई और प्रवेश कर गया। जलंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रत का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही उधर कैलाश पर्वत पर वृंदा का पति जलंधर युद्ध में हार गया और जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रोध में आकर भगवान विष्णु को श्राप दे दिया। अपने भ्रम के श्राप को भगवान विष्णु ने स्वीकार किया और शालिग्राम पत्थर बन गए। सृष्टि के पालनकर्ता के पत्थर बन जाने से ब्रह्मांड में असंतुलन की स्थिति हो गई। यह देखकर सभी देवी देवताओं ने वृंदा से प्रार्थना की वह भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर दे। तब वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप से मुक्त कर दिया, लेकिन स्वयं आत्मदाह कर लिया। जहाँ वृंदा भस्म हुई थी, वहां तुलसी का पौधा उगा।
भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। तब से हर साल कार्तिक महीने के देव उठानी एकादशी का दिन तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। भगवान विष्णु ने वरदान दिया था कि जो मनुष्य भी मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा, उसे इस्लोक और परलोक में भी पुल यश प्राप्त होगा। इसके अलावा तुलसी को वरदान प्राप्त है कि जिस घर में तुलसी रहेगी, वहां यम के भी दूत असमंजस्य नहीं जा सकते। मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं, वह पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवले की छाया में अपने पितरों को श्राद्ध करता है, उसके पितर मोक्ष को उतर जाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस तरीके से कार्तिक मास में जो भी मनुष्य पूरे विधि विधान के साथ तुलसा माता का पूजन करता है, तो वह अपने जीवन में समस्त प्रकार की शांति और ऐश्वर्य को प्राप्त कर लेता है। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय, श्री शालिग्राम भगवान की जय। अब आप प्रिय भक्तों तुलसी माता की पौराणिक कथा को सुनिए। तुलसी माता की पौराणिक कथा को अवश्य ही सुनिएगा। एक समय की बात है, कन्या थी। जब वह थोड़ी बड़ी हुई और उसको समझ आने लगी, तब वह तुलसी माता का पूजन करने लगी। वह उसका प्रतिदिन का नियम था कि वह तुलसी माता का पूजन करने के बाद ही खाना खाती थी। जब वह कन्या शादी के लायक हुई, तब उसके माता पिता ने उसकी शादी करवा दी। कन्या को उसके माता पिता ने दहेज में एक तुलसी का गमला दे दिया। गमले को लेकर वह ससुराल में प्रतिदिन सवेरे उठते ही पूजा करती और उसके बाद खाना खाने बैठती। उसको 2 जेठानियां थी, वो दोनों उसका मजाक उड़ाती और बड़े धर्म नियम वाली बताती। उन दोनों को उससे बहुत ईर्ष्या होती, इसीलिए वो दोनों तुलसी जी का गमला छुपा देती। वह कन्या बड़ी मुश्किल से गमला ढूंढ कर लाती और अच्छे से पूजा करती और फिर खाना खाती। वह गमला ढूंढ कर लाती तो एक दिन तो उसकी जेठानी ने क्या किया कि गमले को कहीं दूर फेंक दिया। कन्या ने खूब ढूंढा पर उसे गमला नहीं मिला। वह बहुत ही परेशान हो गई। उस दिन तो उसने ना ही कुछ खाया और ना ही जल पिया। वह परेशान रही। वह कन्या की सच्ची भक्ति देखकर तुलसा माता उससे बहुत प्रसन्न हो गई और उसके कमरे में तुलसी माता का गमला प्रकट हो गया। अगले दिन जब वह सुबह उठी, तो क्या देखती है कि उसकी खाट के चारों कोनों पर तुलसी माता का गमला आ गया। यह देखकर तो बहुत प्रसन्न हुई और कहने लगी, मेरी तुलसी माता को कोई चुरा नहीं सकेगा। पूजन करने के लिए कहीं भी हो, पर मुझे जाना पड़ेगा और कोई मेरी तुलसी माता को फेंक भी नहीं सकेगा। वह तो जल्दी से उठकर स्नान करती और तुलसी माता का पूजन कर लेती। जब वह खाना खाने बैठी, तो उसकी जेठानियां मजाक करने लगी और देवरानी का नियम धर्म पूरा हो गया। उससे पूछती कि तुलसी जी की पूजा कर ली क्या? देवरानी धीरे से बोलती, हाँ कर ली। जेठानियां बोलती कि कहाँ से कर ली पूजा, गमला तो फेंक दिया था। देवरानी कहती है कि देख तो, मेरे कमरे में खाट पर तुलसी जी लग रही हैं। जेठानिया बहुत शर्मिंदा हुई और बोली कि देवरानी, तेरी भक्ति सच्ची है, हमने तुझे बहुत परेशान किया, हमें माफ कर दे। देवरानी उन्हें माफ कर देती है। अगर इस तरीके से जो सच्चे मन से पूरी श्रद्धा से तुलसी माता की पूजा करता है, तो उसकी सभी बाधाएं दूर होती हैं। एक बुढ़िया थी, उसकी तुलसी पूजा का नित्य नियम था। वह प्रतिदिन खाना बनाने से पहले पूजा करती थी और उसके बाद ही खाना खाती थी। वह तुलसी माता की नित्य प्रति प्रार्थना करती, हे तुलसी माता, खान खीर का भोजन दे, पाट पीताम्बर का वेश देना, योनियों जैसी मौत देना, स्वर्ग का वास देना, राम लखन का कंधा देना, सीता जी का चाल चलावा देना। यह सुनकर तुलसी जी सूखने लगी। राम लखन उधर से निकल रहे थे, तो उन्होंने पूछा, तुलसी जी तुम क्यों सूख रही हो? एक बुढ़िया रोज मेरी पूजा करती है, वह मुझसे खाने को लड्डू मांगती है, खेलने को भाई मांगती है, खान खीर का भोजन मांगती है, पाठ पीताम्बर का वेश मांगती है और आपकी कांधा मांगती है, सीता जी का चाल चलवा मांगती है, स्वर्ग का वास मांगती है, योनियों सी मौत मांगती है। बाकी सब तो मैं दे दूंगी, लेकिन आपका कंधा कहाँ से दूंगी, सीता जी का चाल चलवा कहाँ से दूं? राम जी और लक्ष्मण जी बोले कि आप हरे भरे हो जाओ,
कुछ दिनों बाद बुढ़िया मर गई। लोग इकट्ठा होने लगे और ले जाने को उसे उठाने लगे। वह इतनी भारी हो गई कि किसी से भी नहीं उठ पा रही थी और न ही कोई उसको हिला डुला पा रहा था। लोग कहने लगे, बुढ़िया इतनी भारी कैसे हो गई? वह तो देव दर्शन सब करती थी। क्या वह कोई जादू टोना करती थी जो ऐसी भारी हो गई? इतने में राम लखन और सीता जी आए। सीता जी ने चाल चलवा किया और राम लखन ने कंधा दिया और बुढ़िया को संध्या बैकुंठ में चली गई। इस तरीके से बैकुंठ में जाने के बाद वह बुढ़िया अति प्रसन्न रहने लगी। प्रेम से बोलिए श्री शालिग्राम भगवान की जय हो। एक ब्राह्मण था, उसका नित्य प्रति का कार्य था। वह मंदिर जाता था और वह प्रतिदिन तुलसा माता की पूजा करता और तुलसा माता को प्रतिदिन प्रार्थना करता कि हे तुलसा महारानी, मेरा आनंद कर। तुलसा माता ने सोचा कि यह ब्राह्मण बहुत सीधा है और गरीब है। मैं प्रतिदिन मेरी पूजा करता है, मैं इसके कुछ न कुछ करना चाहती हूँ। तो तुलसा महारानी एक कन्या का रूप बनाकर बैठ गई और उस ब्राह्मण से बोली कि ब्राह्मण, तेरे घर आना चाहती हूँ। ब्राह्मण ने सोचा 6 लड़कियां तो पहले से ही हैं और 7वीं लड़की को मैं कैसे पालन करूंगा, लड़कियों की शादी कैसे कराऊंगा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। वह एक व्यभिचारी करके बहुत परेशान रहने लगा। उसके तो खाना भी नहीं था। उसकी औरत ने कहा कि बात क्या है, आजकल बहुत दुखी दिखाई देते हो। तभी वह ब्राह्मण अपनी औरत से कहा कि आजकल मैं दुखी कुछ नहीं हूँ। मैं इस पर ब्राह्मण बोला कि मैं मंदिर जाता हूँ, वहां पर एक छोटी सी सुंदर सी कन्या बैठी है। वह कहती है कि ब्राह्मण, मैं तेरे घर आऊं। उसकी पत्नी बोली कि अरे, परेशान होने की क्या बात है, आए तो आने दो। ब्राह्मण बोला कि पहले से ही 6 लड़कियां हैं, उनकी भी शादी करनी है। तो ब्राह्मणी बोली कि अरे, तो कोई बात नहीं, अपनी 6 लड़कियों की शादी करवाएंगे तो वैसे ही 7वीं की भी करवा देंगे। अपने 7 लड़कियों की शादी साथ में करवा देंगे। अगले दिन जब वह ब्राह्मण मंदिर गया तो छोटी कन्या ने पूछा, ब्राह्मण, मैं आपके घर आऊं? ब्राह्मण बोला कि हाँ, चल बेटा। उनको वह घर ले आ गया। तुलसी माता की कन्या के रूप में ब्राह्मण के घर आने पर ब्राह्मण के घर बहुत आनंद आ गया। घर में लक्ष्मी की बारिश हो गई। जब ब्राह्मण 7 कन्याओं की शादी के लिए वर ढूंढने जाने लगा तो छोटी कन्या ने कहा, मेरे तो शालिग्राम जी के मंदिर में जाकर शालिग्राम से बोलना कि बारात लेकर आए और मेरी 6 बहनों की तुम्हारी इच्छा से वर ढूंढ लेना। तुलसी महारानी की मेहरबानी से उनको तो सब जेवर खाना खाना पड़ा और सब तैयार हो गए। अच्छी धूमधाम से उनकी शादी हो गई और उस ब्राह्मण के तुलसी माता का अटूट प्रेम बरसता रहा और सब कुछ सही हो गया। हम तो तुलसी माता जी से प्रार्थना करते हैं कि हे तुलसी माता, आप जैसे ब्राह्मण पे टूटमान हुए वैसे ही हम पर भी होना और हमारे जीवन में भी सुख समृद्धियां भरना, जीवन में हमेशा खुशहाली देना। प्रेम से बोलिए श्री शालिग्राम भगवान की जय हो। तुलसी महारानी की जय हो। एकादशी के पावन पर्व पर जो भी भक्त इन कथाओं का श्रवण करता है और इन कथाओं को सुनता है, उसके जीवन में सुख समृद्धियों का वास हो जाता है और वह भगवान के समक्ष, भगवान के समीप ही रहता है, अर्थात मरने के बाद वो स्वयं भगवान के परम धाम को जाता है। अब आप कार्तिक मास में सुना जाने वाला 26वां अध्याय सुनिए। कार्तिक मास महात्म का 26वां अध्याय में श्री विष्णु की कृपा से आज मैं तुमको बता रही हूँ। नारद जी बोले, इस प्रकार विष्णु पार्षदों के वचन सुनकर धर्मदत्त ने कहा, प्राय सभी मनुष्य भक्तों का कष्ट दूर करने वाले श्री हरि विष्णु की यज्ञ, दान, व्रत, तीर्थ सेवन तथा तपस्याओं के द्वारा विधि पूर्वक आराधना करते हैं। उन समस्त साधनों में कौन सा ऐसा साधन है जो विष्णु को प्रसन्नता को बढ़ाने वाला तथा उनके समीप्य की प्राप्ति कराने वाला है? दोनों पार्षद अपने पूर्व जन्म की कथा कहने लगे। हे द्विज श्रेष्ठ, आपका बड़ा श्रेष्ठ प्रसन्न है। आज हम आपको भगवान विष्णु को शीघ्र प्रसन्न करने का उपाय बता रहे हैं। हम इतिहास सहित प्राचीन वृत्तांत सुनाते हैं, सावधान पूर्वक सुनो। ब्राह्मण पहले कंचनपुरी में चोल नामक एक चक्रवर्ती राजा हो गए। उन्हीं के नाम पर उनके अधीन रहने वाले सभी देश चोल नाम से विख्यात हुए। राजा चोल जब इस भूमंडल का शासन करते थे, उस समय उनके राज्य में कोई भी मनुष्य दरिद्र, दुखी, पाप
में मन लगाने वाला अथवा रोगी नहीं था। एक समय की बात है, राजा चोल अंतरशयन नामक तीर्थ में गए, जहाँ जगदीश्वर भगवान विष्णु ने योग निद्रा का आश्रय लेकर शयन किया था। वहां भगवान विष्णु की दिव्य विग्रह की राजा से विधि पूर्वक पूजा की। दिव्य मणि, मुक्ता फल तथा स्वर्ण से बने एक सुंदर फूलों से पूजन कर रहे साष्टांग को प्रणाम किया। प्रणाम करके जो ही बैठे, उसी समय उनकी दृष्टि भगवान के पास आते हुए एक ब्राह्मण पर पड़ी, जो उन्हीं की कांची नगरी का निवासी था। उसका नाम था विष्णुदास। उन्होंने भगवान की पूजा के लिए अपने हाथ में तुलसी दल और जल ले रखा था। निकट आने पर उन ब्राह्मण ने विष्णु सूक्त का पाठ करते हुए देवादिदेव भगवान को स्नान कराया और तुलसी की मंजरी तथा पत्तों से उनकी विधिवत पूजा की। राजा चोल ने जो पहले रत्नों से भगवान की पूजा की थी, वह सब तुलसी पूजा से ढक गई। यह देखकर राजा कुपित होकर बोले, विष्णुदास, मैंने मणियों तथा स्वर्ण से भगवान की पूजा की थी, वह कितनी शोभा पा रही थी। तुमने तुलसी दल चढ़ाकर उसे ढक दिया। बताओ, ऐसा क्यों किया? मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि तुम दरिद्र और गंवार हो, भगवान विष्णु की भक्ति से बिल्कुल भी अनभिज्ञ हो। राजा की यह बात सुनकर द्विजश्रेष्ठ विष्णुदास ने कहा, राजन, आपको भक्ति का कुछ भी पता नहीं है। केवल राजलक्ष्मी के कारण आप घमंड कर रहे हैं। बताइए तो, आज से पहले आपको कितने वैष्णव व्रतों का पालन करते हुए देखा है? तब नरश्रेष्ठ चोल ने हंसते हुए कहा, तुम तो दरिद्र और निर्धन हो, तुम्हारी भगवान विष्णु में भक्ति ही कितनी है। तुमने भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाला कोई भी यज्ञ और दान आदि नहीं किया, और न ही पहले कोई देव मंदिर ही बनवाया। इतने पर भी तुम्हें अपनी भक्ति का गर्व है। अच्छा, तो ये सभी ब्राह्मण मेरी बात सुन ले। भगवान विष्णु के दर्शन पहले मैं करता हूँ, यह ब्राह्मण इस बात को आप सब देख लेना, और हम दोनों से किसकी भक्ति श्रेष्ठ है यह बताना। यह सब लोग शाश्वत ही जान लेंगे कि ऐसा कहकर राजा अपने राजभवन को चले गए। वहां उन्होंने महर्षि मृदुल को आचार्य बनाकर वैष्णव यज्ञ प्रारंभ किया। उधर सदैव भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले शास्त्रोक्त नियमों में तत्पर विष्णुदास भी व्रत का पालन करते हुए भगवान विष्णु के मंदिर में टिक गए। उन्होंने माघ और कार्तिक के उत्तम व्रत का अनुष्ठान, तुलसी वन की रक्षा, एकादशी को द्वापराक्षक मंत्र का जाप, नित्य गीत आदि मंगलमय आयोजनों के साथ प्रतिदिन षोडशचार से भगवान विष्णु की पूजा आदि नियमों का आचमन किया। वे प्रतिदिन चलते फिरते और सोते हर समय भगवान विष्णु का स्मरण किया करते थे। उनकी दृष्टि सर्वस्व में समा गई थी। वे सब प्राणियों के भीतर एकमात्र भगवान विष्णु को ही स्थिर देखते थे। इस प्रकार राजा चोल और विष्णुदास दोनों ही भगवान लक्ष्मीपति की आराधना में संलग्न रहते थे। दोनों ही अपने व्रत में स्थित रहते और दोनों ही संपूर्ण इंद्रियां तथा समस्त कर्म भगवान को ही समर्पित करते थे। इस अवस्था में उन दोनों ने दीर्घ काल तक अपना समय व्यतीत करते हुए भगवान के नाम और उनकी पूजा में लगे रहे। वे देखना चाहते थे कि किसकी भक्ति श्रेष्ठ है। प्रिय भक्त, तुलसा माता इतनी अलौकिक और वरदायिनी है कि अगर भक्त सच्चे मन से इन्हें पुकारे तो माता समस्त प्रकार की सुख और समृद्धियां अपने भक्त को प्रदान करती हैं, और अंत में उसे मोक्ष के धाम श्री हरि विष्णु के धाम में वास मिलता है। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। अब आप तुलसी माता की पौराणिक आरती सुनिए। जय जय तुलसी माता, सब सुख की सुखदाता वरदाता। जय जय तुलसी माता, सब योगों के ऊपर, सब रोगों के ऊपर, रज से रक्षा करके भव तिराता। ओम जय जय तुलसी माता। बटुपुत्री है श्यामा, सुरबल्ली है ग्रामा, विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे, सो नर तर जाता। जय जय तुलसी माता। हरि के शीस विराजत, तिरभन से हो वंदित,
पतित जनों की तारिणी विख्याता। जय जय तुलसा माता, मैया जय जय तुलसी माता। लेकर जन्म विसर्जन में आई दिव्य भवन में, मानव लोक तुम्ही से सुख संपत्ति पाता। जय जय तुलसी माता। हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वरण तुम्हारी। प्रेम अजब है उनका, तुमको नाता कैसा भाता। जय जय तुलसी माता, मैया जय जय तुलसी माता। प्रेम से बोलिए तुलसी माई की जय। प्रिय भक्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना।